बड़े बड़े लोग भी आपको बोलते होंगे प्रणाम वकील साहब, क्या कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तब जाते हैं तो गांव में भी लोग भी तो आपको प्रणाम करते हैं। हाँ करते हैं सर, हाँ करते हैं सब लोग। बेल को रिहाई से मत जोड़िए। बेल आपको दिया जाता है कि आप अपना जो है कि दोष को निर्दोष के रूप में साबित करिए, है ना। माने कि आप उसमें दोषी नहीं है, आप साबित करिए। न्यायालय में आइए, ट्रायल में आइए, विचारण में आप आइए और अपने आप को प्रूफ करिए कि यू आर इनोसेंट, यू हैड नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस व्हाटसोएवर सेड अगेंस्ट यू। देखिए कोई भी एडवोकेट तो फी अपना लेगा ही, अगर नहीं भी फी रहेगा, अगर हमको लगेगा कि ही इज और सी इज जेन्युइन कैंडिडेट, सी हैज़ पॉवर्टी और ही हैज़ पॉवर्टी, सी हैज़ फेसिंग डिफिकल्टी टू गिव यू मनी, देन आई विल do their work at nominal fee, कम से कम फी जो हो सकता है वो चीज़ लेते हैं। कागज़ पत्र का तो पैसा सर देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम DLSA से है नहीं, सरकारी एडवोकेट तो है नहीं यहाँ पर है। अगर वैसे गरीब लोग आते हैं जो बिल्कुल कागज़ पत्र का भी पैसा अगर नहीं दे सकते हैं तो उसके लिए DLSA है। DLSA के थ्रू आप जाइए, वहाँ पर आपको जो जैसे देखिए आपको दिखा रहे हैं ये वकालतनामा है, ये वकालतनामा ये आपको 100 रुपया में आता है, ये 25-5 का टिकट है। अगर आप DLSA के थ्रू आप जाते हैं तो आपको ये वकालतनामा भी खरीदने की ज़रूरत नहीं। कितना दाम है सर वकालतनामा? 100 रुपया दाम है यहाँ लखीसराय संघ का। देखिए गरीब लोग के लिए अलग DLSA केंद्र बना हुआ है, वहाँ पर आप जाइए। DLSA चीफ हैं, जज रैंक के होते हैं, उनको आप आवेदन दीजिए कि हुजूर हम जो है वकील रखने में सक्षम नहीं है, मेरा ये मुकदमा है या ये मुकदमा हम करना चाहते हैं। आपको DLSA प्रोवाइड करेगा, एक एडवोकेट प्रोवाइड करेगा। DLSA का टीम है, उसमें 30-40 एडवोकेट काम करते हैं, बिहार सरकार का फंड आता है उसमें से, उसके माध्यम से आप अपना न्याय प्राप्त कर सकते हैं। और न्याय का मंदिर है, यहाँ गरीब अमीर सब लोग आते हैं, तो सबका न्याय पर उतना ही अधिकार है जितना अमीर का है और गरीब का है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम चंदन कुमार यादव हुआ जी। कहाँ से आप हैं सर? मैं लोहरा से हूँ, लोहरा डुमरी बरैया प्रखंड पड़ता है जी। तो ये मैंने कब से आप वकालत कब से कर रहे हैं आप? मैं 2022 से वकालत कर रहा हूँ जी। इससे पहले कहीं और कुछ काम था कि सर पढ़ाई कर रहे थे? पढ़ाई ही कर रहे थे। क्या है आपको पढ़ाई करना पड़ा? मैंने कहाँ पे आप पढ़ाई किए जो कि आज वकालत में आप कर रहे हैं? मैं जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार गया से LLB का पढ़ाई किया हूँ जी। तो कैसे मैंने आपके कोई परिवार में था क्या वकील में, या कोई आपको गाइड किया, कैसे आप इस लाइन में आए, क्योंकि आप वकील क्यों बन गए सर? देखिए लोगों का इंटरेस्ट होता है, मेरा इंटरेस्ट कब से इंटरेस्ट था आपका? लीगल फील्ड में था, शुरू से ही था। शुरू से ही था जी। मैंने आपका जब से पढ़ाई करते उसी समय से आपका कोई सपना था कि नहीं हमको वकालत नहीं करना है? हाँ, मुझे जो है इस फील्ड में मुझे आना था, इसलिए मैं इस पर ही विशेष रूप से फोकस किए हुए था। अभी ये चीज़ बताएंगे सर कि अभी कौन सा के मामला को आप देखते हैं? मैं अभी बेसिकली जो है क्रिमिनल मैटर देखता हूँ जी, क्रिमिनल केस जो भी रहता है वो देखते हैं। ये अभी सिर्फ लखीसराय में ही काम किया कि अदर जगह? पहला पोस्टिंग यहाँ पे है कि कहीं दूसरा जगह भी काम किए थे? नहीं, मैं सिर्फ अभी लखीसराय में काम किया हूँ, बाकी जगह मैं इंटर्नशिप किया था, जैसे पटना सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और कुछ NGO में मैं काम किया था साथ में। तो आप खाली सिर्फ क्रिमिनल नहीं देखते हैं सर? हाँ, मैं कितने जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आए होंगे तो दिक्कत भी होता होगा, कैसे पहचान बनाए, कैसे एक दूसरे से लोगों आपके पास आना शुरू किया, ये सभी तो परेशानियाँ शुरू में आया होगा? शुरू में परेशानी था, शुरू में 2-3 महीना हमको परेशानी झेलना पड़ा, बाकी बाद लोग देखते गए, काम आते गया, काम जो भी मिलता था उसको ईमानदारी से करते थे। और मैंने इसमें कौन आपको सपोर्ट किया? मैंने आदमी जब आपके पास आने लगा तो ये सिर्फ आपका मेहनत था कि कोई आदमी आपको सपोर्ट? नहीं, मुझे शुरू से ही जो है ना, जैसे मेरे कलीग हैं सौरभ सिंह हुए, राहुल कुमार हुए, कैमरा आप उधर भी कर सकते हैं, राहुल कुमार जी हुए, और भी मतलब कि सब लोग यंगस्टर लोग के साथ ही हम शुरू किए थे काम को। सभी लोग काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। परेशानियाँ क्या क्या होता है वकील साहब? क्योंकि गाँव में लोग बोलते हैं कि वकील साहब जानबूझ करके बुलाते हैं और ज़्यादा पैसा ठगते हैं, ये सब वास्तव में क्या सही है? ऐसा कुछ तो है नहीं कि वकील साहब जानबूझ के बुलाते हैं, अगर तारीख रहता है तो वकील साहब बुलाते हैं,
डेट भी ले लेते हैं बीच में भी, अगर मान लीजिए जो काम इस महीना का होने वाला है जानबूझ के डेट बताते हैं। देखिए, हर एक केस का अपना स्टेज होता है, हर एक केस का अपना स्टेज है। अब जैसे अगर क्रिमिनल मैटर को देखें तो सबसे पहले तो एफआईआर होता है। एफआईआर के बाद आपको जो है उसमें संज्ञान होता है, डायरी, उसके पहले डायरी चार्जशीट आता है तब संज्ञान होता है। संज्ञान के बाद चार्ज फ्रेमिंग होता है। चार्ज फ्रेमिंग के पहले अगर वकील साहब चाहे तो उसमें डिस्चार्ज पिटीशन डालते हैं, और डिस्चार्ज पिटीशन डालने के बाद अगर हाकिम को लगता है कि मैटर आपके खिलाफ़ नहीं बन रहा है तो उसको डिस्चार्ज करते हैं, और अगर डिस्चार्ज अलाउ नहीं हुआ तो फिर चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम के बाद आपका एविडेंस पर रिकॉर्ड चला जाता है, तो एविडेंस में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मेरा मुदालय था, वो एब्सकॉन्डर था, तो वो रिकॉर्ड जो था बहुत लंबे समय से पेंडिंग चला रहा था, और उसमें हमने जो है कि गवाही करवाया, आर्गूमेंट किया, जजमेंट किया। चार्ज फ्रेम के बाद वो जो है कि बंदा बाहर भाग गया था, तो बाहर भाग गया, उसके कारण 18-19 साल वो बाहर भागे रहा। 18-19 साल के बाद वो पकड़ाया, जेल गया। 1-2 महीना के बाद बेल हुआ उसका। आप ही करवाए? हाँ, बेल हम ही करवाए। बेल तो नॉर्मल प्रोसेस है, वो हाकिम के ऊपर मर्जी है ना। बेल देखिए, बेल में कोई मेरिट देखा नहीं जाता है। बेल ठीक ना, बेल मर्डर का कभी आएगा उसको बेल दिला देंगे? नहीं, देखिए बेल जो दिया जाता है, हाकिम उस केस का सब्सटेंस पर जाते हैं, उस केस में तथ्य क्या है ना। और उसके बाद बेल का पहला कंडीशन है कि जो एक्यूज्ड है वो फरार नहीं हो। अगर उस चीज़ को फुलफिल कर रहा और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया हो, अगर आपके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है और माननीय न्यायालय अगर जो समझ रहा है कि आप फरार नहीं होइएगा, तो हाकिम जनरल केस में बेल दे देते हैं। अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑफेंस है, जैसे कि जिसमें कि है कि मुदालय फरार हो जाएगा, जैसे अब मान लिया जाए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के विरुद्ध अगर आपने कोई क्राइम किया है, जैसे रेप हो गया, चाहे पोक्सो का केस हो गया, तो उसमें होता क्या है कि एक्यूज्ड को बेल मिल जाता है, वो फरार हो जाता है। तो वैसे केस में हाकिम बेल देते नहीं, उसमें सीधा कहते हैं कि आप ट्रायल फेस करिए। अगर आपके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य रिकॉर्ड में मौजूद है, माननीय न्यायालय को लग गया कि आपके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है, तब आपको हाकिम बेल नहीं देंगे। अगर आपको लगेगा, हुजूर को लगेगा कि आपके विरुद्ध साक्ष्य का कमी है, आप झूठा फंसाए गए हैं, तो ऐसे मुकदमे में भी बेल दिया जाता है। और बेल जो है कि सोल प्रिविलेज ऑफ कोर्ट है, वो बिल्कुल कोर्ट का जो है प्रिविलेज है। कोर्ट चाहेगा तो आपको बेल देगा। बेल मैटर में एडवोकेट का कोई मेरिट नहीं, उसमें सीधा हाकिम बेल देते हैं। आप लोग बेल को रिहाई से मत जोड़िए। बेल आपको दिया जाता है कि आप अपना जो है कि दोष को निर्दोष के रूप में साबित करिए, है ना। माने कि आप उसमें दोषी नहीं है, आप साबित करिए। न्यायालय में आइए, ट्रायल में आइए, विचारण में आप आइए और अपने आप को प्रूफ करिए कि यू आर इनोसेंट, यू हैड नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस व्हाटसोएवर सेड अगेंस्ट यू। चाहे उसमें जो केस डायरी में जो आई विटनेस रहते हैं, वो जो अपना बयान देते हैं, केस डायरी में आता है बयान, चाहे डॉक्टर का जो ओपिनियन रहता है, और आपके विरुद्ध है कि आपने फरसा से मारा, ठीक है। एफआईआर में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि व्यक्ति फरसा से मारा है, वही व्यक्ति मारा, और बाकी लोग 4-5 लोग खड़ा थे, तो 4-5 जो लोग खड़ा थे उसको बेल मिल जाएगा। गवाह नहीं मिलेगा सर, अब वास्तव में मर्डर किया, गवाह अगर नहीं है तो कैसे क्या होगा? देखिए, गवाह नहीं है, अब मर्डर किया है, तो ये तो बात हुआ कि उनको सजा नहीं होगा, निर्दोष रहेगा वो मारने वाला। जगह अगर आपके विरुद्ध गवाह ही नहीं है तो फिर मर्डर कैसे किया है, कैसे कर सकते हैं? मर्डर तो वहाँ हो गया, सभी लोग जान रहे, लेकिन डर से नहीं बोल रहे हैं। डर से नहीं बोल दबंग है मर्डर करने वाले, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसके उस समय आप जा सकते हैं। जैसे पुलिस आपके विरुद्ध साक्ष्य एकत्र नहीं कर पाया, ठीक है सर, तो और ऊपर जाइए, सीआईडी के पास जाइए, चाहे आप स्पेशल क्राइम ब्रांच के पास अर्जी दायर करिए कि मेरा जो है पुलिस जो है अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और गवाह जो है इसके खिलाफ गवाही नहीं देना चाह रहा है ना। तो और एजेंसी के समक्ष आप जो है
वहाँ से न्याय मिल जाएगा? जरूर न्याय मिलेगा। न्याय के लिए ही हम लोग माननीय न्यायालय बैठे हुए हैं। बोले थे सर, बोल गए। चंदन कुमार यादव। चंदन कुमार यादव जी हैं। उम्र कितना है सर आपका? उम्र मेरा 28 वर्ष हुआ है अभी सर। 28। कितने वर्ष की उम्र से सर्टिफिकेट से 28 वर्ष। कितने वर्ष से आपको वकालत करना शुरू कर दिए थे? देखिए सर, 2022 से हम यहाँ पर बैठ रहे हैं। 2022 से लखीसराय सिविल कोर्ट में मैं 2022 से बैठ रहा हूँ। तो साथियों, अभी जो है हम एक युवा वकील से मिलवाएं जो कि करीबन वो 2022 से वकालत कर रहे हैं और बहुत अच्छा ईमानदार हैं। मैंने इनसे मिलने के बाद लगता है कि नहीं, जिसके पास में अगर कुछ जानकारी होता है वही आदमी आपको सम्मान भी करेगा और आदर भी करेगा। तो बहुत अच्छा लगा। पहले से मुलाकात था लेकिन बात नहीं हो पा रहा था। आज अचानक भैया के पास आए और सम्मान मिला कि हम लोग गाँव से हैं और सभी को लगता है कि नहीं, हम अपने से ऊँचे लोगों से मिले, हमको भी सम्मान करें। वो सम्मान वकील साहब से हमको भी मिला, बहुत अच्छा लगा। और इतना बढ़िया इंग्लिश है कि बहुत इंग्लिश में बोलते हैं। तो फिर हम आपको दोबारा में भी आएंगे तो वीडियो देंगे। और अगर आप आना चाहते हैं, अगर कोर्ट का अगर कोई भी आपको काम की ज़रूरत पड़ता है तो कहीं ना जा कर के भैया के पास आइए। इनका मोबाइल नंबर भी हम दे देंगे। फिर जैसा होगा मिलाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।